गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने वाले हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर के बारे में आज मैं आपको काफी गहराई से बताने वाली हूँ। इन सेंटर क्या होता है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एंगल बाय सेक्टर थ्योरम, ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो अब तक हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आज 8th क्लास है, तो प्लीज ये 7 क्लासेस देख लेना। अगर आप नहीं देखोगे तो आगे की क्लासेस में मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगी उसे समझने में आपको परेशानी आएगी। ठीक है, तो इस वजह से कोई दिक्कत ना हो तो आप ये सारी क्लासेस देखिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, जाके आप यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, आज क्लास स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज क्लास को आप शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को, सॉरी, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना लेट किए। देखो, प्रीवियस सेशन में हमने ये सब पढ़ा था, इसकी पीडीएफ आज प्रोवाइड करा दूंगी। साइन रूल भी हमने जाना था और हमने क्वेश्चंस भी काफी अल्टीमेट किए थे। बाइसेक्टर थ्योरम का मैंने पूरा ये आपको प्रूफ भी दिया था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। देन हाँ, आज जो क्वेश्चन होगा ये वाला क्वेश्चन होगा। देखो, इसमें आपको गिवन है एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और AC आपको कितनी है? 18 गिवन है। ठीक है, आपसे कहा गया है AD भी आपका एंगल बाइसेक्टर है और BI भी आपका एंगल बाइसेक्टर है। आपको AI बाय ID बतानी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसे पहले क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में जानेंगे किसे? इन सेंटर को। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के बाद इन सेंटर पर आएंगे। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि AB बाय AC बराबर होते हैं BD बाय DC के। ठीक है, कब? जब आपका AD एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर पता है ना, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर आप देखो तो 10/18 है ना, 10/18, इसे कैंसिल आउट करोगे तो 5/9। ठीक है, तो जो रेशियो इन दोनों साइड का होगा वही रेशियो इन दोनों साइड का होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो इनका रेशियो वही इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखो, आपसे क्या कहा गया? AI/ID। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब ABD में BI क्या है? आपका एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है तो इससे होगा क्या? जो आपका AB बाय BD का रेशियो होगा, ठीक है, वही आपका AI/ID का रेशियो होगा। ठीक है, देखो ट्राइंगल के फिगर पे मजा आया करो। एक तो ये होता है स्टूडेंट का कि वो ना अपने माइंड में फ्रेम कर लेते हैं, ओहो इसमें का ट्राइंगल आएगा तभी हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे आ गया, ऐसे करके अगर कोई ट्राइंगल आ गया तो इसमें हमें नहीं लगाना एंगल बाइसेक्टर। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर एंगल बाइसेक्टर है ट्राइंगल में भी, ट्राइंगल का शेप कोई भी ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, चाहे चाहे एक्यूट हो, उससे मतलब नहीं है। एंगल बाइसेक्टर है तो थ्योरम फॉलो की जाएगी। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कर लो। ठीक है, तो इसी वजह से जो इन दोनों साइड का रेशियो होगा वही इन दोनों साइड का रेशियो होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए ना आप? तो AB बाय BD इक्वल होगी AI/ID के। ठीक है, और ये किसके इक्वल है अगर देखा जाए तो? देखो, ये 10 है तो ये कितना है? 5 है। 10/5 है। ठीक है, कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा? ये रफ कर देती हूँ मैं, इसकी नीड नहीं है, तो आ जाएगा आपका 2/1। ठीक है, तो ये अगर 2 है तो ये कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, और यही क्या है? यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ गए ये बात? बहुत आराम से मैंने समझाया है ये क्वेश्चन, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जो आपका इन दोनों का रेशियो होगा वही आपका इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, ये समझ गए ना ये चीज अच्छे से? अच्छा, किसी की भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और प्लीज वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं क्या कनेक्शन है एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का और जो है आपके इन सेंटर का। ठीक है, ये चीज आज हम समझने जा रहे हैं। देखो, अब ये जो क्वेश्चन था
जो मैंने जस्ट आपको अभी कराया है, इसी क्वेश्चन को मैं ले लेती हूँ। ए बी सी, ये पॉइंट आपका डी, ठीक है, और ये पॉइंट आपका आई, यही था, ठीक है। एडी और बी आई आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, मेंशन कर देती हूँ, लिख नहीं रही, ठीक है। ये जो क्रॉस का साइन है इसका मतलब होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखो आपको पता है ए के सामने की साइड क्या होगी, आपकी ए होगी, ठीक है। बी के सामने की साइड आपकी क्या होती है, बी होती है, स्मॉल बी। और सी के सामने की साइड आपकी क्या होगी, स्मॉल सी होगी, ठीक है। ये वाली चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, अगर मुझे जो है, ठीक है, अगर मुझे रेशो चाहिए किसका, इन दोनों का, तो क्या होगा, ए बी बाय ए सी होता है, ठीक है, ए बी बाय ए सी होता है, और ये इक्वल होता है आपका बी डी बाय डी सी के, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ ए बी क्या है आपका, सी है, ठीक है, ए बी क्या है आपका, डी है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आपका सेम होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बी डी को किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब उसका क्या रेशियो रखोगे आप, बी डी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर आपको बी डी का रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे मैम ये जो आपका ए है, ठीक है, ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपका सेम होगा, है ना, सी में, और नीचे क्या आएगा, टोटल सी प्लस बी, ठीक है। तो बीडी आपकी क्या होगी, बीडी आपकी ए सी बाय सी प्लस बी होगी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी ए सी सी प्लस बी, ठीक है, इसका रेशियो ये हो जाएगा, नो डाउट। अच्छा, अब देखो जरा, अब मैं आपसे कहूं ए आई और आई डी क्या होंगे, ठीक है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि अब ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो आप कहोगे जो इन दोनों का रेशियो होगा, मतलब जो सी बाय ए सी बाय सी प्लस, साफ साफ लिखती हूँ, रुको, सी ए सी बाय कितना, सी प्लस बी होगा, ठीक है। अब ये दोनों साथ में जाएंगे, ये दोनों साथ में जाएंगे, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, सी प्लस बी बाय ए सी, ठीक है। सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, सी प्लस बी बाय ई, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली आपको बी डी निकालनी है तो आप जो हो, सॉरी डायरेक्टली अगर आपको ए बाय ए आई और आई डी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो रेशियो है ये हो जाएगा ए आई बाय इसका आई डी का, ठीक है, ये रेशियो इसका हो जाएगा। समझ में आ गई ना ये चीज। तो देखो आप डायरेक्टली भी इस चीज को समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली हर बार अगर क्वेश्चन करो तो इतना ढेर सारा आपको सॉल्व करने की नीड पड़े, सिर्फ आपको यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज जो है, जो मैंने ग्रीन पेन में जो है बॉक्स में लिखी है ना, आपको ये चीज जो है लर्न रखनी है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे लर्न करोगे ये भी देखो। अच्छा, इस टाइम आप जो है खाली ए बी डी ट्राइंगल पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, बल्कि पूरे ट्राइंगल पर अगर फोकस करते हो, ए बी सी पूरे ट्राइंगल को अगर आप देखो तो ये ए आई बाई आई डी क्या आया है, देखो ये जो है एडी, एडी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर जब आप एंगल बाइसेक्टर एडी लोगे, ठीक है, तो उस केस में ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए, इसी तरह से अगर मैं इसे आगे तक बढ़ा देती हूँ, ठीक है, आगे तक बढ़ा देती हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि अब बताओ बी आई और आई ई का रेशियो क्या होगा, तो उस केस में क्या करोगे, अब ये जो जहां से परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो वो दोनों साइड का सम और डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। इसको आप काफी अच्छे से समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपको एंगल बाइसेक्टर अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये ए बी सी है, ठीक है, तो ये ए का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा आपका जो डी पॉइंट पर होगा, ठीक है। इसी तरह से ये बी का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा जो आपका ई पॉइंट पर है, ठीक है। इसी तरह से एक आपका एंगल बाइसेक्टर किस पर आ जाएगा, एफ पर आ जाएगा, ठीक है।
और ये भी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो आपका इन सेंटर होता है वो क्या होता है, वो मीटिंग पॉइंट होता है आपके एंगल्स बाइसेक्टर का, ठीक है। तो इन सेंटर आपका क्या है, सिंपली ये एक मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जितने भी आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है, उनका ये मीटिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये इन सेंटर एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो ये भी चीज समझ लो, इन सेंटर एक्चुअल में होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जब जो है सर्किल के अंदर, सॉरी ट्राइंगल के अंदर, जब कोई सर्किल, भाई बन जाओ जरा अच्छे से, अरे यार कोशिश करूंगी एक बड़ा सा सर्किल बनाने की, थोड़ा सा और बड़ा बन जाओ भाई, हाँ सही है, ठीक है। ये होता है आपका इन सेंटर। जब ट्राइंगल के अंदर आप कोई सर्किल ड्रॉ करते हो, ठीक है, अब उस सर्किल की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, तो वो जो सर्किल की रेडियस डिपेंड होगी, ठीक है, किस पर, इन सेंटर पर। ये रहा आई पॉइंट, तो ये आपका जो आई पॉइंट है ये इन सेंटर हो जाएगा, इट मीन्स ये वो सेंटर हो जाएगा सर्किल का, ऐसे सर्किल का सेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर वाला सर्किल हो जाता है इन सेंटर, ट्राइंगल के बाहर अगर सर्किल बना दो तो वो आपका क्या कराता है, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो समझ गया ना आपका इन सेंटर क्या होता है, समझ गए इस चीज को, ठीक है। और ये किससे बनता है, ये आपके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बनता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, स्टूडेंट जो है मतलब उनका ये समझ लीजिए प्री भी क्वालिफाई हो जाता है, पर वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में सर्कम सेंटर किस चीज से ड्रॉ करा जाता है और उनका इन सेंटर किस चीज से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ध्यान रखना। आपका जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वही आपका क्या बनाते हैं, वही आपका सर्कम सॉरी इन सेंटर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली जो है रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो किसका, जैसे कि मैं कहूँ ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है अगर मैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर ले रही हूँ तो ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, सी। तो इन दोनों का सम ए आई, तो इन दोनों का सम हो जाएगा और आपका आई डी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं आपसे बी आई बाय आई ई क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में आप देखो इन दोनों का सम, क्योंकि आप ये वाला अगर जो है एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो तो आपको इन दोनों साइड का सम लेना होगा, ठीक है, सी ए प्लस सी का, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका बी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप सी एफ ले रहे हो तो सी आई बाय आई एफ क्या होगा, तो अगेन इन ये दोनों साइड का सम ए प्लस बी और सी आ जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा उल्टा मत कर देना, बहुत से स्टूडेंट्स इसको उल्टा कर देते हैं कि आई एफ को वो ए प्लस बी लिख देते हैं। याद रखना वर्टेक्स वाली जो साइड है उसमें एडिशन होगा, ठीक है, वर्टेक्स वाली साइड में एडिशन होगा। देख लो जहाँ पे भी सी आई है इसमें भी क्या है प्लस आया है, बी आई में भी ए प्लस सी है, इसी तरह से ए आई में भी आपका बी प्लस सी है, ठीक है। तो वर्टेक्स वाली साइड में एडिशन होगा, बाकी का जो है आपका बची हुई साइड आपकी डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ गए ना अच्छे से। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, आप इसे नोट कर लो फिर हम क्वेश्चन करते हैं इस पर एक। चलो ये पॉइंट तो आई है आपका, ठीक है, ये है आपका ए बी सी और एफ ई डी, एफ ई और आपका ये पॉइंट डी है,
क्या क्या गिवन है, एंगल बाइसेक्टर है आपके, कौन कौन, एडी भी एंगल बाइसेक्टर है, सीएफ भी एंगल बाइसेक्टर है, और बीई भी आपका क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो रेशियो गिवन है ए ओ, अच्छा ये ओ है पॉइंट, नॉट आई, ओ है, ठीक है। ए ओ और ओ डी का रेशियो गिवन है आपको कितना, 4:3, ठीक है। और बी ओ ओ ई का भी गिवन है, बी ओ और ओ ई का भी कितना है, वो है आपका 3:2 और ओ सी ओ एंड ओ एफ इसका भी गिवन है, कितना है, ओ ये ही आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। हाँ भाई, तो कैसे करोगे फाइंड आउट, जो भी चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं हम, क्या क्या गिवन है, ए ओ और ओ ई, ये अगर 4 है तो ये कितना है, ये 3 है, ये 3 है तो ये कितना है, ये आपका 2 है, यही गिवन है। इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, अगर मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए तो इट मीन्स मुझे ए के सामने की जो ए साइड है वो चाहिए होगी, बी के सामने की जो बी साइड है मुझे वो चाहिए होगी, ठीक है, और साथ में सी के सामने जो सी साइड है वो चाहिए होगी, तभी तो फाइंड आउट करूंगी। भाई मैं जो हूँ सी ओ बाय ओ एफ कैसे फाइंड आउट करूंगी, इन दोनों का सम, ठीक है। तो ए प्लस बी का तो मुझे सम चाहिए, ठीक है, और डिवाइड में कौन चाहिए, मुझे सी चाहिए, ठीक है, ये चाहिए ना, तभी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ए बी बी सी और ए सी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर लेते हैं फाइंड आउट, बहुत ईजी वे है इसका फाइंड आउट करने का। देखो ए ओ बाय ओ डी आपको गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो ये दोनों किसके रेशियो के इक्वल है, अगर आप देखो तो ये इन दोनों के रेशियो के इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी आपके किसके, बी प्लस सी बाय ए के, यही चीज है। और ये किस चीज के गिवन है, आपके 4/3 ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आ गई समझ में, ठीक है। अब एक चीज और लेते हैं हम, बी ओ एंड ओ ई, मतलब बी ओ और ओ ई आपको गिवन है, बी ओ और ओ ई, ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, अगर मैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर ले रही हूँ तो इन दोनों साइड का सम मुझे लेना पड़ेगा, मतलब सी प्लस ए का मुझे सम लेना पड़ेगा और बी से मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा, और बट इसका रेशियो मुझे गिवन है कितना है, 3/2 इसका रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ तक तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसके आगे का क्या करोगे, अगर देखो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी है, ठीक है, और नीचे भी आपका ए बी सी है, लेकिन अगर आप इन ए बी सी का सम देखोगे कितना है, 4 और 3 7, ठीक है, और इस ए बी सी का सम देखोगे तो कितना है, 5 है। तो मुझे जो है अब क्या करना होगा, रेशो को इक्वल करना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं करती हूँ कि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ये मुझे 20/15 मिल जाएगा, ठीक है, और ये मुझे 21/14 मिल जाएगा। तो इन दोनों का टोटल देखो 35 आ रहा है, इन दोनों का टोटल देखोगे तो तब भी क्या आएगा आपका 35 आ रहा है। अब ये बिल्कुल सही है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ए है, ए कितना है आपका, देखो तो 15 है, ठीक है, बी कितना है आपका, बी आपका 14 है, ठीक है, तो सी क्या होगा, 15 और 14 29 हो जाएगा, तो 5 और एक 6 आपका क्या हो जाएगा, सी, सी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, सी और प्लस ए अगर आपका 15 है तो 21 बनाने की क्या चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी कर सकते हो। बी अगर आपका 14 है तो 21 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जो है अगेन 6, ठीक है, तो 6 आपको यहाँ पर सी भी मिल जाएगा। बस अब हो गया, ए की वैल्यू आपकी 15 है, ठीक है, बी की वैल्यू आपकी 14 है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। बस अब सी ओ एंड ओ एफ आपसे पूछा गया है, अब सी ओ और ओ एफ आपसे पूछा गया है तो वैल्यू पुट यहाँ पर कर दो और फाइंड आउट कर लो चीजों को। ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी कहाँ पर आपका 15 प्लस 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, मतलब 6 से डिवाइड करा दो, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा 29/6, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ये अगर 29 है तो ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। काफी आराम से मैंने समझाया है, बहुत हल्के हल्के। मुझे लगता नहीं है किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में। प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको समझ में आते, क्लास कैसी लगती है आपको। तो प्लीज कमेंट में आप जो जरूर मेंशन किया करो इस चीज को। जो भी डाउट है वो भी अपना मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत आराम से मैंने बताया है, ठीक है, बहुत ही हल्के हल्के से। तो मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पैटर्न पर है। कल हम जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी ट्राइंगल की, मंडे ही होनी है। तो मंडे कोसाइन रूल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो कोसाइन रूल के लिए रेडी रहना, 6 PM पर क्लास हो रहेगी आपकी। और प्लीज जरा वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और जो है शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका कि ये रुको जरा, ए बी सी गिवन है आपको, ठीक है। और ये बीई है, एंगल बाई सेक्टर है ये आपका, ठीक है। और एक एंगल बाई सेक्टर और गिवन है आपका डी, ठीक है। डी भी आपका क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। अच्छा क्या क्या गिवन है, ए बी और ए ई गिवन है, ए बी और ए ई गिवन है। क्या रेशियो है इनका, 8 और 7, ठीक है। ए ओ और ओ डी भी गिवन है, ए ओ और ओ डी, पॉइंट ओ ये है, ठीक है। कितना है ये है आपका 3 2, ठीक है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ये हमें 8 गिवन है, ठीक है। ये हमें 7 गिवन है और ये हमें 3 है और ये कितनी है, ये 2 है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। चलो जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके चलो, अब आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड आपकी क्या रहेगी, सी रहेगी। तो सबसे पहले जो मुझे पूरा एंगल बाइसेक्टर इसका थ्योरम, सॉरी एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो गिवन है किसका, ए ओ, ठीक है, और ओ डी ये गिवन है। तो ये जो है कैसे फाइंड आउट हुआ होगा, इन दोनों का सम होगा बी प्लस सी का, ठीक है। और इसे ए से डिवाइड किया गया होगा, राइट। और ये हमें गिवन है कितना है, 3/2 है ये चीज, ठीक है। 3/2 हमारी ये गिवन है, ठीक है। अब जो है अगर मैं देखूं यहाँ पर 8 और 7, 8 और 7, ठीक है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी ई देखो, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। ए बी ई जो है खाली वो ए बी सी का जो मतलब एंगल बाइसेक्टर है, ए डी ये खाली एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर नहीं है, बल्कि ये एंगल बाइसेक्टर आपके ए बी ई का भी है, ठीक है। तो 8 और 7 है ना ये, तो इट मीन्स ये भी 8 और 7 के रेशियो में डिवाइड होगी। मतलब ये अगर 8 है तो ये कितनी होगी, ये 7 होगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ बी ओ बाय ओ ई, ठीक है। जो कि फाइंड आउट कैसे हुई होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे इसे, इन दोनों का सम सी प्लस डी का और डिवाइडेड बाय बी, ऐसे तो करा होगा। और तभी जाके आपका कितना आया है, 8 और 7 आया है, ठीक है। अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो सेम कर लेना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको जो है अगर एसी भी चाहिए तो नीड पड़ेगी क्या नहीं, नीड नहीं पड़ेगी कि एक साइड तो आपको गिवन है बस कुछ भी नहीं है। अगर देखो इसका क्या है, 5 है सम, और इसका कितना है एबीसी का, इसका 15 है, ठीक है। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या करूं, इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ और इसको भी किससे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 सा तो
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 9/6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो 15 सम इसका भी और 15 सम आपका इसका भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू देखूं, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी की वैल्यू देखती हूँ तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा मेरा, ये आपका सी कितना हो जाएगा, टोटल कितना है आपका 15। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, तो बचा कितना आपका 2, तो सी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, और बी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो ए बी, बी सी और ए सी क्या हो जाएगी, तो ए बी कितनी है आपकी 2, बी सी कितनी है आपकी 6, और ए सी कितनी आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। इजी। अच्छा मैंने सही लिखा, हाँ सही है। ठीक है, आगे समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से। ए 6 है ना, हाँ सही तो है, ए बी सही है। ठीक है, 2 6 और 7 आपका रेशियो है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से इसमें हमने रेशियो सेम किया, देन फिर जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ए और बी हमें गिवन था, सी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया ना आपके। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे मैथमेटिक्स बाय फाक्टर मैम ग्रुप में पूछ लेना, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये वाला मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप खुद देख लो, मैंने कहा था आपसे पहले भी कि जो आपकी एडवांस मैथ्स है वो लेंथी तो जरूर है, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और ईजी भी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझोगे ना ये सारी चीजों को विद प्रूफ के साथ, तो ये आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन अगर रट लोगे, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तभी मैं अगर कोई भी थ्योरम आपको पढ़ाती हूँ, कुछ भी अगर कोई फॉर्मूला होता है तो उसका पूरा प्रूफ देती हूँ कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। ये कैसे डिफरेंट है आपका, ये समझिए आप। मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब मैंने ये जो पॉइंट सी है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ा दिया है, ये आपका पॉइंट सी आ जाता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, पानी पी लूंगा। हो गया, देखो अब एक्सटर्नल है ये, तो किसका एक्सटर्नल लो, मान लो मैं यहाँ पर एंगल ए का एक्सटर्नल ले रही हूँ, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, पॉइंट ए है ये एंगल है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इस बार अंदर ना लेकर हमने एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ लिया है पॉइंट डी पर। ठीक है, तो इस केस में ए बी बाय ए सी जो बराबर होगी वो किसके होगी, अगेन वही रहेगा बी डी बाय सी डी के। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कहीं बी सी बाय सी डी कर दो, ऐसा मत करना। ठीक है, पूरी आपकी बी डी रहेगी, देन आपकी सी डी रहेगी। ठीक है, वही सेम केस रहेगा जो आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर चाहे आपका एक्सटर्नल हो चाहे एंगल बाइसेक्टर आपका इंटरनल हो, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो सेम रहेगा बी डी और सी डी के रेशियो से। बस आपको देखना आना चाहिए, इतनी समझ होना चाहिए कि आपको जो है ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए एग्जाम में होता क्या है ना, बच्चे स्टूडेंट हमारे रट के चले जाते हैं। तो दिक्कत क्या आती है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है ई कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है सी ना करके एफ कर दिया गया। अब बच्चा कंफ्यूज क्या करे, है ना, उसको तो एबीसी से आदत होती है ना, एबीसी माइंड में घूमता है हर टाइम, तो इस वजह से वो क्या कर देता है, वो कभी कभी बी एफ बाय एफ ई कर देगा। भाई नहीं भाई, पूरी साइड लोगे आप। ठीक है, एंगल बाय सेक्टर तक बीई बाय एफ ई होगा। ठीक है, बीई बाय एफ ई होगा, समझ गए इस चीज को। तो इसलिए जो है माइंड सेट करके मत बैठा करो कि हमेशा एबीसी आपके माइंड में घूमे। ठीक है, एबीसी बहुत इजीली समझ में आता है स्टूडेंट के, इसी वजह से मैं एबीसी से ही ज्यादातर आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलो इसके जो है क्वेश्चन कैसा आता है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन था। अगर मैं यहीं पे ही आपको बता दूं कि जो है इस वाले एंगल का जो है आपको, जैसे कि एबीसी है, एबीसी का एरिया गिवन है। ठीक है, और ए सी डी का पूछ लिया गया। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगी, मतलब जो कोसाइन रूल पढ़ाऊंगे ना, तो कोसाइन रूल के साथ एक एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम पढ़ लेंगे, मतलब क्वेश्चन कर लेंगे एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का।
और जो है उसके साथ साथ हम कोसाइन रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो साइन रूल हो चुका है हमारा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो चुका है, इन सेंटर पे हमने क्वेश्चंस किए थे। अभी आगे भी हम इन सेंटर को पढ़ेंगे, अभी फिनिश नहीं हुआ है इन सेंटर, ये बस एक छोटा सा पार्ट था इन सेंटर का, आगे और भी ज्यादा गहराई से इन सेंटर को जानेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक।